हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ लवर यूपी योद्धा में। आज मैं क्लास 9th के एक बहुत ही मजबूत और इंटरेस्टेड टॉपिक की तरफ लेके चलता हूं, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन का मैं आज एकदम बेसिक क्लास आपको एकदम लेके चल रहा हूँ, एकदम बेसिक लेवल से आज आपको बताऊँगा। मैं आज आपको केवल फार्मूले जो हैं उनके निगमन के बारे में बताऊँगा कि फार्मूले कैसे यूज किए जाते हैं, किस क्वेश्चन में कैसे फार्मूले आते हैं, उनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सीधे मैं आपको ग्रीन बोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ। चलिए, लिखा है इधर देखिए, आप लिखा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। जैसे बहुत समय पहले, ध्यान दीजिएगा, मैं एकदम आपको जीरो लेवल से एकदम निचले स्तर से मैं एकदम बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत पहले जब लोगों को क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पता नहीं था, क्षेत्रफल और आयतन के बारे में नहीं पता था। सपोज करें, जैसे मान लीजिए शुरुआत में जब हमको कोई कमरा है और कमरे का हमको मेजरमेंट मालूम ना हो, लंबाई चौड़ाई मालूम ना हो। जैसे आज आप इतने जागरूक हैं कि आपको लंबाई और चौड़ाई पता है। पहले के लोग इतना जानकार नहीं थे, उनको लंबाई और चौड़ाई के बारे में नॉलेज नहीं था। तो लंबाई चौड़ाई के बारे में नॉलेज ना होने की वजह से जो आज हमारे कमरे, जितना हमारा टोटल एरिया है, जितना हमारा पूरा क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल में हम कमरों को सेट कर देते हैं। कैसे सेट कर देते हैं बच्चों? ऐसे सेट कर देते हैं कि हमको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में पता है। जैसे दैनिक जीवन में आपने देखा होगा, आप कहते हैं कि हमारा कमरा 15 बाई 10 का है। कितने का है? 15 बाई 10 का है। इसका मतलब 15 फीट लंबाई है और 10 फीट क्या है? चौड़ाई। ये आप कैसे कहते हैं? ये आप इसलिए कहते हैं कि आपको नॉलेज है, आपको पता है कि 15 फीट चौड़ाई है, 10 फीट लंबाई है। कैसे कहते हैं कि हमारा जो रूम का आगे वाला बरामदा है वो 150 फीट का है, इतने का है। ये सब हमको कहाँ से पता चला? ये सब हमको बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से चला। आयतन क्या है? आयतन के बारे में भी आपको बताएंगे। चलिए, मैंने यहाँ पहला एक फार्मूला लिया है, लिखा है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक घनाभ है, घनाभ का फिगर मैं आपके सामने, देखिए ऐसे आप भी बनाएंगे। 2 बॉक्स है और यहाँ आप इसको ऐसे अटैच कर देंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे और इसको यहाँ से जब मिला देंगे तो यह एक घनाभ की आकृति बन जाएगी। किसकी आकृति बन जाएगी? घनाभ। जैसे आपने एक कमरा देखा होगा, कमरे में देखिए एक नीचे का तल होता है, एक जमीन का तल होता है, एक जस्ट उसके ऊपर होता है। तो कितने फलक हो गए? एक जमीन वाला, एक उसके ऊपर वाला 2, और एक आमने सामने के होते हैं तो 2 कितने हो गए? 4। एक बगल बगल का होता है, 4 2 6। तो इसका मतलब घनाभ में कुल फलकों की संख्या कितनी होती है बच्चों? कुल फलकों की संख्या होती है 6। और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB 2BH 2HL। LB BH HL का मतलब 2 2 4 2 6। इसमें 6 फलकों की बात की गई है। 6 फलकों की बात इसलिए की गई है, 2 में LB का गुणा कराएंगे 2LB 2BH 2HL। 2 बार दोनों को काहे लिया गया है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान के चलिए कि कमरा है, कमरे का जो फर्श वाला भाग है और उसके छत वाला भाग, उसकी लंबाई और जो चौड़ाई क्या होगी? सेम होगी। और मान के चलिए जैसे बगल की जो दीवार है, बगल की दीवार की जो मान लीजिए हाइट और चौड़ाई क्या होगी? सेम होगी। बात है HL, हाइट और लंबाई। जो सामने सामने के कमरे, जो सामने सामने की दीवार है, उसकी हाइट और लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। तो हर चीज़ का 2 चीज़ इसलिए दिया गया है कि जैसे नीचे वाला भाग और छत वाला भाग की लंबाई चौड़ाई सेम है, इसलिए नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल और ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल सेम है। सामने सामने का क्षेत्रफल सेम है, बगल में का क्षेत्रफल सेम है। तो कुल फलकों की संख्या कितनी हो गई बच्चों? 6 हो गई। इसी का दूसरा फार्मूला है घनाभ का आयतन बराबर होता है LBH। LBH का मतलब पहले समझें आप। L क्या है? लेंथ, B क्या है? ब्रीथ, H क्या है? हाइट, L क्या है? लंबाई, B क्या है? चौड़ाई, H क्या है? ऊंचाई। इसका मतलब किसी घनाभ का आयतन LBH होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL होता है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए घनाभ के आयतन पर भी क्वेश्चन आते हैं, घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पर भी क्वेश्चन आते हैं। आज मैं आपको केवल फार्मूले के बारे में बता रहा हूं। इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में, इसी के अगले वीडियो में मैं
एक एक क्वेश्चन इस जो फार्मूले को मैं बता रहा हूँ, इस फार्मूले पर मैं आपको एक एक वीडियो बताऊंगा। तो समझिए, चलिए समझिए, मैंने आपको बताया कि यह क्या है, घनाभ है। और घनाभ जैसे आप सोच रहे हैं कि सर घनाभ का कोई एक एग्जाम्पल आप बताइए। तो घनाभ माचिस आप देखे होंगे, माचिस घनाभ के आकार का है, ईंट घनाभ के आकार का है। अब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने लिखा 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ये बेटा क्या हो गया, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। नीचे मैंने लिखा है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH। घनाभ में कुल 12 कोर, 8 शीर्ष, 6 फलक होते हैं। कितने कोर होते हैं, 12 कोर, 8 शीर्ष, 6 फलक। और मैंने अभी आपको बताया, जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि कितने फलक होते हैं, 6। आप अपने कमरे का नीचे वाला भाग, जस्ट उसके ऊपर वाला भाग, आमने सामने का भाग, अगल बगल की दीवारों को आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 6 फलक कैसे हैं। 8 शीर्ष कैसे है, 4 जगह ऊपर और 4 जगह नीचे, जहां जहां जुड़े हुए हैं वो क्या है, वो क्या है, शीर्ष है। कोर क्या होता है, कोर को समझिए, कोना कोना जो होता है, जहां जहां कोने कोने होते हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, वो क्या हो जाते हैं, कोर हो जाते हैं। ईंटा आप लेंगे, आप ईंट ले लेंगे, ईंट पे आप रिसर्च करेंगे, ईंट पे आप देखेंगे तो आपको 12 कोर दिखाई देगा। 4 ऊपर वाला कोर, 4 जस्ट उसके नीचे वाला कोर 8, 4 उसके साइड वाला कोर 4, 4, 8, 4, 12, 2 कोर, बगल बगल वाले कोर, तो 12 कोर होते हैं टोटल। अब घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का जब कभी क्वेश्चन आता है, इसका फार्मूला आता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। चाहे आप लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में LH प्लस BH, ये भी आप लिख सकते हैं। मैंने उसको बाहर कर दिया है, H को मैंने कॉमन ले लिया है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगला आपका घनाभ का जो विकर्ण होता है, डायगोनल जो होता है, उसको लिख सकते हैं कर्णी में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब घनाभ से इतने सारे जो मैंने फार्मूले मेंशन किए हैं, इन्हीं सारे फार्मूलों पे घनाभ पर क्वेश्चन आता है। उस क्वेश्चन को 9th की बुक में जब आप NCERT की किताब देखेंगे तो घनाभ पर ये सारे क्वेश्चन आते हैं। और मैं फिगर, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में क्वेश्चन में फिगर का बहुत बड़ा रोल होता है। फिगर को हम देखेंगे, फिगर से समझेंगे। अभी मैं फिगर के बारे में भी आपको बता रहा हूँ कि आप फिगर को रीड कैसे करेंगे। फिगर रीड करना सीख लेंगे तो आपको बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। इसलिए हमको क्या करना है, इसलिए हमको फिगर रीड करना है। चलिए समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये बेलन है। अभी मैंने आपको घनाभ के बारे में बताया बच्चों, आप घनाभ के बारे में पूरा आपको डिटेल मैंने बताया। ये क्या है, बेलन। मान लीजिए मैं आपको एक सीट ऐसे दे दूं, क्या दे दूं, सीट मान लीजिए वो कागज की हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है। उस सीट को आप ऐसे फोल्ड करके एक बेलन के रूप में बना दीजिए। किसके रूप में बना दीजिए, बेलन। मान लीजिए जैसे एग्जांपल में आप लोहे की पाइप को पकड़ लीजिए, प्लास्टिक की पाइप को पकड़ लीजिए। जब आप देख रहे होंगे, आप ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, दैनिक जीवन में जो चीज़ें यूज होती हैं मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। दैनिक जीवन में जो चीज़ें यूज होती हैं, जैसे पाइप आप देखे होंगे, पाइप का जब आप ऊपरी वाला भाग देंगे तो पाइप का ऊपर आप ऊपर देखे होंगे, पाइप के ऊपर एक वृत्त बनता है, और पाइप के नीचे भी देखे होंगे तो एक वृत्त बनता है। इसका मतलब ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाला वृत्त, ध्यान देंगे आप। तो मैंने लिखा कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है। 2 पाई का मान 22/7, R क्या है, R का यूज, इसका मतलब ये है जो बेलन, जैसे आप देखेंगे, मान लीजिए आप सपोज करिए कि आपके हाथ में पाइप है, पाइप के ऊपर में क्या है, एक सर्कल है, एक वृत्त है। और आप जब पाइप का ऊपर वृत्त है तो वृत्त अगर है तो दिमाग में ऑलरेडी सेट होना चाहिए कि वह क्या है, वृत्त में व्यास होगा और क्या होगा, त्रिज्या होगा। वृत्त में जैसे मान लीजिए यही है, ये देख रहे हैं ऊपर एक आपको बेलन वृत्त दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है बच्चों, R है। क्या है, R है। अगर पूरा हम लाइन खींच दें, अगर हम पूरी लाइन खींच दें तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, D हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ये इतना क्या है, R है।
आर मतलब क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और ये ऊपर भी होगी नीचे भी होगी, इसलिए लिखा गया है 2πr/h। और हाइट यहां से लेके यहां तक क्या है, हाइट ऊंचाई। अगला मैंने लिखा है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब टोटल जो बेलन है उसका पूरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर होगा, 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर होगा। अगला मैंने लिखा है बेलन का आयतन πr²h। आर क्या है, आर के बारे में थोड़ा समझ लें। जैसे मान लीजिए यह आपके सामने एक वृत्त मैंने बनाया, क्या बनाया मैंने बच्चों, वृत्त बना दिया। वृत्त के जो एकदम जहां से आप वृत्त को बनाना शुरू करेंगे वह क्या है, सेंटर। क्या है बच्चों, सेंटर, जिसको हम कहते हैं हिंदी में केंद्र कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, केंद्र। जब सवाल आ गया है तो इसके बारे में आप जाने कि आर क्या है और एच क्या है। तो वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी बिंदु के बीच की दूरी, जो ऐसे ये वृत्त बन के तैयार हुआ है, एक एक पॉइंट से ये तैयार हुआ है, एक एक बिंदु से, और ये जो बिंदु है या जिस बिंदु से यह तैयार हुआ है ये क्या है, यह है बच्चों परिधि। तो वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है बच्चों, त्रिज्या कहलाती है, जिसको हम कहते हैं आर। और अगर यही हम पूरा मिला दें, इसका मतलब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास। अब आप सोचेंगे सर जीवा क्या है, परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी, परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है, जीवा। जब कभी सवाल व्यास में देगा और फार्मूला πr² है तो आप करेंगे क्या, उसको त्रिज्या में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर व्यास 10 सेंटीमीटर दिया है, r बराबर होता है d/2। जितना दिया गया है 10 दिया है, 10 में 2 का भाग देंगे, r 5 निकल के चला आएगा। अगर मैं सपोज करिए कोई वृत्त है, ध्यान दीजिए, एक वृत्त है, इसका व्यास 10 सेंटीमीटर है, कई सेंटीमीटर है 10, तो आपसे कोई पूछेगा कि त्रिज्या कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। जब भी सवाल, मैं फिर से बार बार इसको फोकस करके बता रहा हूँ, अगर सवाल दिया है d 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आप देख रहे होंगे बेलन में जहाँ भी मैंने फार्मूला लिखा है वहाँ आपको d नहीं दिखाई दे रहा होगा, केवल क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, r। तो r में जब कन्वर्ट करेंगे तो यह इसका आधा है, या कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 7 है तो 7/2 हो जाएगा, पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे 3.5 आ जाएगा। इसका मतलब अगर d दिया है, अगर व्यास दिया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, उसको हमेशा r में कन्वर्ट कर लेंगे। r में जब आप कन्वर्ट कर लेंगे तब आप बेलन के क्वेश्चन को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो मैंने बेलन का ये सारा क्वेश्चन लिख दिया है, ये सारी चीज़ें बता दी हैं, अब आप इस पर समझेंगे और सवाल लगाएंगे। चलिए अगला फिगर मैंने आपके सामने बेटा बना के रखा है शंकु। शंकु का सीधा एग्जाम्पल है कि जोकर की उल्टी टोपी, जोकर की उल्टी टोपी कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा, शंकु। ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, हाइट, ये है इसकी तिरछी लंबाई, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, पूरा कर लेंगे तो व्यास। यही है शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, πr/l। पाई ऑलरेडी मेंशन रहता है, जिसका मान 22/7 है। त्रिज्या यल क्या है, शंकु की तिरछी ऊंचाई। अब समझिए आगे, शंकु के आधार की जो परिधि होती है वो क्या होती है, 2πr होती है। शंकु का आयतन 1/3 πr² होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ πr ब्रैकेट में l + r होता है। अब आप कहेंगे सर शंकु की तिरछी ऊंचाई, ये एक क्वेश्चन फिर से समझिएगा, शंकु की तिरछी ऊंचाई यल बराबर क्या होता है, करड़ी में h² + r² होता है बच्चों। यल क्या है, किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई। h और r अगर क्वेश्चन में दिया है, h और r अगर क्वेश्चन में दिया है तभी आप यल निकाल सकते हैं, अन्यथा यल नहीं निकाल सकते। यल निकालने का तरीका है कि h और r आपको पता हो। h और r अगर बच्चों पता है तो आप शंकु का तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो मैंने लिखा, ये मैंने फिगर बना दिया है। फिगर में आप समझ रहे होंगे, ये यल है, ये भी यल है, ये इसकी ऊंचाई है। ये नीचे का भाग, अगर आप शंकु की जब जोकर की उल्टी टोपी देखेंगे, नीचे एक बन रहा है वृत्त। नीचे क्या बन रहा है बच्चों, वृत्त बन रहा है। तो वृत्त में क्या होती है,
त्रिज्या होती है, व्यास होती है, इसलिए यहाँ फार्मूले में आर को मेंशन किया गया है। आर जब भी मेंशन होता है, आर अगर इसमें इंक्लूड किया गया है, आया है, तो हमारे दिमाग में ये सेट होना जाना चाहिए, ये बातें आ जानी चाहिए कि नीचे या ऊपर या कहीं न कहीं वृत्त का पार्ट इसमें लगाया गया है। जैसे आपने बेलन पढ़ा तो आपने पाइप देखी होगी, पाइप के ऊपरी भाग में क्या है, बेलन, निचली भाग में क्या है, बेलन, मतलब वृत्त। जहाँ भी वृत्त की बात जब आ जाएगी वहाँ आपको आर दिखाई देगा, वहाँ आपको आर दिखाई देगा। चलिए समझिए, ये आपका है घन। मैंने घन का फिगर बेटा यहाँ देखिए बना के दे दिया है, एकदम वर्ग की तरह होता है ये। वर्ग आप पढ़े होंगे, वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है, और घन का जो आयतन होता है a³ होता है। a³ का मतलब इसको आप लिख सकते हैं a और ये 6a² होता है। इस पर एनसीईआरटी के किताब में बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।